हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा चैप्टर चल रहा है एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे हम। कुछ पार्ट्स इससे पहले वाली वीडियो में हमने कर लिए थे। अब नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। पार्ट नंबर है 3 हमारे पास। ध्यान से समझते जाइए। यहाँ पर आप एजिस वाला जो क्वेश्चन होता है उसका थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें करना क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें जो सिचुएशन दी गई है इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, तो क्वेश्चन को समझते हैं। आओ क्वेश्चन को पढ़ें। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो देखो क्या मतलब हुआ, रोहन की मम्मी जो है वो 26 ईयर्स ओल्डर है रोहन से। तो देखो हमें सबसे पहले रोहन की एज नहीं पता, जितनी रोहन की एज है उससे 26 ईयर ओल्डर उसकी मम्मी है। तो ध्यान से देखिए, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं तो हमें एजेस जो हैं खुद से लेट करनी पड़ती हैं। तो आपको लेट करनी पड़ेगी जो प्रेजेंट एज है किसकी, रोहन की, वो आपको नहीं पता तो आपको हमेशा एक्स लेट करनी पड़ेगी। रोहन की प्रेजेंट एज आपको नहीं पता, वो एक्स लेट करनी पड़ेगी। अब जितनी मम्मी उससे बड़ी है तो इतनी प्लस करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है। तो इन तरह के क्वेश्चनों में सबसे पहले प्रेजेंट एज को लेट किया जाता है। तो लेट दी, पहली चीज़ लिखोगे लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है हमें नहीं पता, तो जब भी नहीं पता हो तो प्रेजेंट एज आप एक्स ईयर मान लो जिसकी पूछ रहा हो। तो हमने प्रेजेंट एज रोहन की एक्स ईयर मान ली। अब क्वेश्चन के अनुसार रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन से 26 ईयर रोहन की मम्मी बड़ी है। तो इसका मतलब द प्रेजेंट एज ऑफ, किसकी प्रेजेंट एज, रोहन की मम्मी की प्रेजेंट एज कितनी होगी, रोहन मदर प्रेजेंट एज कितनी होगी, इक्वल्स टू एक्स प्लस 26 ईयर्स। यहाँ तक बात समझ में आई। देखो रोहन की एज अगर एक्स साल है तो क्वेश्चन कह रहा है उसकी मम्मी 26 ईयर रोहन से बड़ी है, तो एक्स प्लस 26 लिखना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। द प्रोडक्ट, नेक्स्ट आगे समझिए क्या लिख रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। देखो क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, बोलता द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मम्मी की, रोहन की मम्मी की और रोहन की दोनों की एज का प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद। आज से 3 साल बाद जितनी रोहन की और उसकी मम्मी की एज होगी उन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करोगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपको 360 मिल जाएगा। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, तो इसके लिए हमें चाहिए 3 साल बाद की एज। तो आफ्टर 3 ईयर्स, तो ये मैं बात कर रहा हूँ 3 साल के बाद। 3 साल के बाद रोहन की एज कितनी होगी, ध्यान से देखिए। रोहन अगर इस समय x साल का है तो 3 साल के बाद रोहन कितना होगा, x प्लस 3 ईयर्स का होगा। तो क्या लिखोगे उसको, x प्लस 3 ईयर्स। यहाँ तक बात समझ में आई। 3 साल के बाद, अगर भाई आप इस समय 10 साल के हो तो 3 साल के बाद कितने हो जाओगे, 3 प्लस करके 13 हो जाओगे, 10 प्लस 3। ऐसे ही जो प्रेजेंट एज होती है उसमें जितने साल के बाद का पूछे इतना प्लस कर देना होता है। ऐसे ही 3 साल के बाद रोहन की मम्मी की एज कितनी होगी, रोहन्स मदर एज। अब देखो इस समय उसकी मम्मी की एज कितनी है, प्रेजेंट एज एक्स प्लस 26। ये तो इस समय प्रेजेंट में एक्स प्लस 26 ईयर की है उसकी मम्मी। 3 साल के बाद कितनी होगी, तो प्लस 3 कर दो, एक्स प्लस 26 प्लस 3 कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 29। तो ये उसकी मम्मी की एज होगी आज से 3 साल के बाद। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है 3 साल के बाद जो दोनों की एज होगी, 3 साल के बाद दोनों की एज लिखो। ये आ गई 3 साल के बाद रोहन की एज, और 3 साल के बाद रोहन की मम्मी की एज कितनी है, एक्स प्लस 29। बोलता रोहन की 3 साल के बाद जो एज होगी और जो उसकी मम्मी की एज होगी 3 साल के बाद, दोनों का प्रोडक्ट मतलब क्या, दोनों को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। तो आपको कितना मिलेगा, विल बी 360, मतलब आपको 360 मिल जाएगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। वी वुड लाइक टू फाइंड दी रोहन्स प्रेजेंट एज। हमें क्या करना है, रोहन की प्रेजेंट एज को फाइंड करना है।
तो यहाँ तक सिचुएशन समझ में आ गई। अब क्या करना है, x को पहले x से मल्टीप्लाई करो। जब आप x को x से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई। फिर x को 29 से मल्टीप्लाई करो, समझ में आ रही बात। x को x से किया x स्क्वायर, प्लस फिर x को 29 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 29x। फिर 3 को x से मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस है तो 3x आ जाएगा, प्लस 3 को फिर 29 से मल्टीप्लाई करो, आपका 87 आ जाएगा, इक्वल्स टू 360। यहाँ तक बात समझ में। अब देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x कितना हो जाएगा 32x, प्लस का 87 प्लस का 360 इक्वल्स टू की दूसरी तरफ ट्रांसपोज होके जाएगा, माइनस का 360 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बात समझ में आई। एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन था इसलिए साइन नेगेटिव। 360 में से 87 को माइनस कर दो तो आपके पास कितना बचता है 273 इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ तक देखो, हमें पहले क्वेश्चन में हेडिंग में क्या दिया है सेकंड क्वेश्चन की, किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ रही है, तो आ रही है, तो क्या लिखोगे, विच इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रीज़न दोगे क्योंकि ये किस फॉर्म में आ रही है, बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a नॉट इक्वल्स टू 0। तो तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तब तक आप यहाँ तक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अच्छे से। बच्चों आगे सॉल्यूशन को समझते हैं, ध्यान से देखिए। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक तो आपको सम चेक करना होता है और एक प्रोडक्ट को चेक करना होता है। सम कितना चाहिए होता है, जो सेंटर में मिडल में टर्म आ रही है, तो वो आ रहा है 32x, ओके। और प्रोडक्ट करके कितना चाहिए होता है, जितना फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके आए, ठीक है। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई -273, तो एक्स स्क्वायर को जब -273 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 273 एक्स स्क्वायर आएगा। अब मतलब आपको इस तरह के फैक्टर को सोचना है। देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम रहेगी। ऐसी टर्म सोचो जिसको सम करके कितना आए, सम करके 32x आए। तो देखो हमें प्रैक्टिस कर करके सॉल्व कर करके हमें एक्स से ही देख के ही पता चल जाता है। आपको स्टार्टिंग से फैक्टर कर करके देखने हैं, समझ में आ रही है बात। देखो जैसे मैं अगर 39x में से माइनस कर दूं कितना 7x, 39x में से माइनस कर दूं 7x, तो आपके पास कितना बचेगा, बोलो 32x बचेगा। तो देखो सम बिल्कुल सही बैठ रहा है, 39x माइनस 7x, तो 32x आ गया। अच्छा अब इसी में प्रोडक्ट चेक करते हैं। अगर आप 39x को मल्टीप्लाई करते हो माइनस के 7x से, तो जब आप 39 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस का 273 आएगा क्योंकि माइनस भी है, और x को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर आएगा, -273 x स्क्वायर आ जाएगा। मतलब सम और प्रोडक्ट इसमें बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, सिंपली जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज़ लिख देना है। 32 की जगह आप 39x माइनस कितना 7x लिख सकते हो क्योंकि ये भी 32 होता है, और लास्ट में 273 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई। अब देखो इन दोनों टर्म्स में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देखो x दोनों के पास है, प्लस के पहले देखो x स्क्वायर है तो x को कॉमन लोगे तो एक x बचेगा, प्लस x कॉमन चला गया है तो यहाँ पे 39 बचेगा। बोलो या बात समझ में। अब देखो जो चीज़ इधर ब्रैकेट में बच रही है ना, वही चीज़ यहाँ पे अंदर बचेगी कॉमन लेने के बाद। ये फैक्टर जो इधर बचेगी कॉमन लेने के बाद, वही फैक्टर यहीं पे बचेगा। अब देखो अब मैं इन दोनों में से मैं ऐसी चीज़ क्या कॉमन लूँ कि ये चीज़ बन जाए। तो देखो अगर मैं माइनस का 7 कॉमन लेता हूँ तो ये बिल्कुल फिट बैठेगा। देखो -7 × x, तो -7x बिल्कुल सही है। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, बिल्कुल सही है। तो 7 × 39 273 होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो मतलब इसको अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद वापस यही टर्म बननी चाहिए। बाकी आप इधर से डायरेक्ट कॉमन भी ले सकते हो। अब देखो x + 39 x + 39 दोनों के पास कॉमन आ रहा है, तो आप x + 39 को जब कॉमन ले लोगे यहाँ पे बचेगा x माइनस कितना 7, क्योंकि ये भी आपने ये कॉमन ले लिया, x बचा -7 बचा, ये पहले ही कॉमन चला गया इक्वल्स टू 0। अब दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब, आइदर या तो पहले वाला फैक्टर जो है x + 39 इक्वल्स टू 0 होगा, ये नहीं होगा तो ये जो दूसरा फैक्टर है x - 7 ये 0 के बराबर होगा। अब x प्लस का 39 ट्रांसपोज हो के माइनस का 39 हो जाएगा,
और x माइनस का 7 ट्रांसपोज होके प्लस का 7 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब x आपने क्या माना था, x आपने माना था जो प्रेजेंट एज है किसकी, रोहन की। अब देखो क्या किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंसान की एज आपने सुना है कि माइनस में होती है? एज कभी भी नेगेटिव नहीं आती। कभी आज तक आपने सुना है कि किसी आदमी की एज -39 ईयर है? तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। तो इसको निगलेक्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा निगलेक्ट x इक्वल्स टू -39। रीज़न भी देना पड़ेगा, बिकॉज, क्या रीज़न दोगे, बिकॉज एज ऑफ, बोलो बोलो, हाँ सुनाई दे रहा है, बिकॉज एज ऑफ एनी पर्सन कांट बी नेगेटिव। क्या लिखा आपने कि एज कभी भी किसी भी व्यक्ति की नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम इसे निगलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब फिर x कितना आ जाएगा, x आपका 7 आ जाएगा। अब x 7 आ गया, लेकिन x क्या था, x क्या था, प्रेजेंट एज थी किसकी, रोहन की। तो इसके बाद में एंड में लिखोगे हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल्स टू x ईयर थी, x कितना आया आपका 7, तो रोहन की एज आ जाएगी 7 ईयर्स। क्वेश्चन में यही पूछा था उसने, लेकिन अगर उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज पूछता तो एंड में लिख दे द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर इज कितनी थी, x + 26। तो x कितना आया है 7, 7 + 26 कर देते, इन दोनों को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 33 ईयर्स हो जाएगा। बोलो, तो ये दोनों की प्रेजेंट एज आप निकाल सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।